जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज आपकी स्टैटिक की क्लास 3 होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। जैसा कि कल मैंने आपको पुरंदर की संधि पढ़ाई थी, मैंने फिर बोला था कि आप उसको स्टैटिक में ही लिख लेना। स्टैटिक का मतलब ये है जो भी हमारा छूटा हुआ है और इम्पोर्टेंट है उस सब को हम स्टैटिक में कवर करेंगे। तो क्लास 2 में मैंने आपको प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक लिखाए थे ना, और मैंने आपसे बोला था कि एक साथ मैं इनको नहीं लिखाऊंगी क्योंकि एक साथ ये सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं हो पाएंगी। एक तरफ मैंने लिखा है पुस्तक, एक तरफ लेखक। अब मैं पता है इस क्लास में आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देख लीजिए, अवंती सुंदरी ये पुस्तक है। तो ये किसकी है? दंडी की। पता है, देखो ये सुंदर थी, इस वजह से इन्हें क्या मिला? दंड। ठीक है, अवंती सुंदर थी, इस वजह से इनको मिल गया दंड। ठीक। प्रेम वाटिका, जब इंसान प्रेम में होता है तो उसे क्या आता है? रस। ठीक है, तो प्रेम वाटिका किसकी है? रश खान की है। शाहनामा, फिर दोषी। शाहनामा मतलब कोई है शाहनामा, तो वो कहते हैं फिर मिलेंगे। शाहनामा कहते हैं फिर मिलेंगे। शाहनामा किसकी है? फिर दोषी की है। गीत गोविंद जयदेव की है। जयदेव क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। जयदेव गीत गाते हैं। ठीक। अगला है मेरा पद्मावत। पद्मावत है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। ये अक्सर पेपर में सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में 5 ही कराऊंगी। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है प्रमुख शहर एवं उपनाम। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप मेरी स्टैटिक की क्लास 3 ले रहे हैं तो क्लास 1, 2 को रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपसे रिवीजन मांगती है। पता चला क्लास 3 ले रहे हैं, पीछे वाले का रिवीजन नहीं किया, उसको भूल ही गए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक तरफ मैंने शहर का नाम लिखा है, एक तरफ मैंने उपनाम लिखा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इनको भी मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, 5 कराऊंगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कराऊंगी, ज़्यादा नहीं कराऊंगी। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? मंदिरों का शहर कहते हैं उज्जैन को। किसको? उज्जैन को। उज्जैन आपको पता है मध्य प्रदेश में है ना? मंदिरों का शहर उज्जैन। अगला है मूर्तियों का शहर और भारत का सदाबहार शहर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, केरल में बहुत ही खूबसूरत है। अगर कभी भी साउथ में जाओ तो केरल में अवश्य घूम के आइएगा। मूर्तियों का शहर और भारत का सदाबहार शहर बोला जाता है त्रिवेंद्रम। ये कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, ये दोनों आपके ऐसे करके याद कर लेना, मैंने केरल को भी लिख दिया है। जैसा कि अगला है उगते सूर्य की भूमि। सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश के, इसे पूरा लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। अगला क्वेश्चन है स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। भिलाई कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है आपका भिलाई। ठीक है साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख समाधि स्थल। ये पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को मैं आपको करा दूं। एक तरफ मैंने समाधि स्थल लिखा है, एक तरफ मैंने प्रमुख व्यक्ति लिखे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजघाट। राजघाट में वह कौन से महापुरुष हैं जिनकी समाधि स्थल राजघाट है? तो वो हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। देखो, अब इसको कैसे याद करोगे? गांधी जी बहुत महान थे, तभी तो उन्होंने राज किया। याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चैत्य भूमि, तो ये हैं बी आर अम्बेडकर।
BR अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? चैत्य भूमि में है। अब बात करेंगे प्रयागराज घाट में किसकी समाधि स्थल है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। कहाँ पर है? प्रयागराज घाट में। ठीक है, प्रयागराज घाट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको आप जानते हो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक, अगला है शांतिवन, बहुत ज़्यादा शांति बनाए रखते हैं ये। कौन हैं? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? शांतिवन में है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये भारत के फर्स्ट PM थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन है विजय घाट। विजय घाट में किसकी समाधि स्थल है? तो मैं इसको आपको याद करा दूंगी, लाल बहादुर शास्त्री की। कहाँ पर समाधि स्थल है? विजय घाट में, लाल बहादुर शास्त्री। देखो, जो इंसान बहादुर होता है उसको विजय मिलती है, वो हमेशा विजयी होते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ शक्ति स्थल में किसकी समाधि है। तो नारी शक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नारी शक्ति से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की है। ठीक है भाई, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, और आजकल तो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र खुले हुए हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और कहीं कहीं स्थानों पर तो वो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। तो हम पढ़ लेते हैं शक्ति स्थल को। अब आप कभी नहीं भूलोगे, ये किसका है? ये इंदिरा गांधी का है। किनका है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वो है शक्ति स्थल में। किसान घाट, इसको ऐसे याद करो, चौधरी चरण सिंह ने किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसी वजह से उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? किसान घाट में, चौधरी चरण सिंह। अगला है आपका वीर भूमि। वीर भूमि राजीव गांधी। राजीव गांधी एक वीर पुरुष थे, एक महान पुरुष थे, ऐसे याद हो जाएगा ना। स्मृति स्थल, किसकी स्मृतियाँ भी आज हमें देखने को मिलती हैं? तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अगला है मेरा अभय घाट में किसकी समाधि स्थल है? तो ये हैं मोरारी देसाई। मोरारी देसाई की जो समाधि स्थल है वो अभय घाट है। ठीक है, निगम बोध घाट में अरुण जेटली की समाधि स्थल है। अरुण जेटली की समाधि स्थल कहाँ है? निगम बोध घाट में। जैसा कि साथियों अभी हमने मोरारी देसाई लिखा है, उसको आप लिख लेना मोरारजी देसाई। बोला सही था लेकिन गलत लिख गई हूँ। ठीक है, मोरारी देसाई की जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट। साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में। एक तरफ मैंने स्मारक लिखा है, एक तरफ मैंने स्थान लिखा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ताजमहल भारत के आगरा में है। ताजमहल भारत के आगरा में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA के न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ग्रेट वॉल विश्व की सबसे ऊंची दीवार है ये। ठीक है, ये कहाँ पर है? चीन में है। झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? इटली के पीसा में। इटली के पीसा में। पिरामिड को देख लीजिए, मिस्र के गीजा में है पिरामिड। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ओपेरा हाउस है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओपेरा हाउस है। ये आपको याद करने होंगे, इनकी आप ट्रिक बना लेना। ठीक है, जो भी आप बना पाओ
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को लिखा दूँ। ठीक। ओपेरा हाउस आपके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है, सबसे ऊंचा है ये एफिल टावर। ठीक। पार्थनन यूनान के एथेंस में है। पार्थनन कहाँ पर है? यूनान के एथेंस में है। पवन चक्की डेनमार्क का एक स्थान है किंडरडिज्ग, वहाँ पर है आपकी पवन चक्की। क्रेमलिन रूस के मॉस्को में। इंपीरियल पैलेस जापान के टोक्यो में। साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं संगीत नाटक अकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। जैसा कि आपको पता है हमने उत्तर प्रदेश के बारे में अलग पढ़ा था, लेकिन बात अब हो रही है भारत के बारे में। ये मत बोलना कि आपने ललित कला अकेडमी लखनऊ में लिखाया, वो उत्तर प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी कहाँ है? ललित कला अकेडमी कहाँ है? उसमें 4 ऑप्शन देगा, वाराणसी, लखनऊ और मिर्ज़ापुर। ऑप्शन डी सॉरी नन, इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी कहाँ है? तो आप बता दोगे लखनऊ में है। अब यहीं पर बात हो जाए भारत की। भारत में ललित कला अकेडमी कहाँ है? तो इसके भी ऑप्शन लिख रही हूँ मैं। ठीक है, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप बताओगे कि भारत में जो ललित कला अकेडमी है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी। अगर वो उत्तर प्रदेश का देगा तो उत्तर प्रदेश को लिखेगा, अगर वो भारत का देगा तो भारत को मेंशन करेगा। जैसे इसने लिखा है भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं बताइए, तो ये 7 मैं आपको बता दूं कहाँ पर हैं? नई दिल्ली में है। ये 7 आपकी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एशियाटिक समाज केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये कहाँ पर हैं? ये आपके कोलकाता में हैं। कहाँ पर हैं? कोलकाता में हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।